कोई कन्फ्लिक्ट अगर हो जाए कि यूएस और चाइना में, तो ये हमारे लिए कोई अच्छा बात है नहीं, बिकॉज तब हमें फोर्स किया जाएगा टू चूज आइदर चाइना और द यूएस। कॉन्फ्लिक्ट कहीं अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है। अब ईरान में हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ना था, लेकिन पता लग गया हमें क्या क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, लेकिन देखिए चाइना के साथ अगर यूएस का एकदम से कॉन्फ्लिक्ट लग जाए ये ताइवान स्ट्रेट पे, ये हमारे लिए अच्छा कुछ उतना है नहीं, क्योंकि एक तो अगर आप चाइना की बात करेंगे, चाइना ना एक साइड में जो चाइना इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसका एक प्रॉब्लम को देखते हैं, और एक साइड में ईस्टर्न फ्रंट में उनका साउथ चाइना सी है, ताइवान स्ट्रेट है। तो ये चाइना का दो फ्रंट है, जैसे हमारा दो फ्रंट है ना, पाकिस्तान और चाइना, तो वैसे ही चाइना का भी दो फ्रंट हो सकता है ना। तो अगर चाइना ने सोच लीजिए कि ताइवान को यूनाइट कर लिया, तो फिर चाइना के पास इतना पावर है, हमसे 5 टाइम्स बड़ा है, वो सारे ताकत इधर पे लगा देगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, है ना। तो ये जो स्टेलमेट है जो ताइवानी स्टेट में, अगर ये मेंटेन होता है तो ये दिस इज गुड फॉर अस। नहीं, अभी क्या ऐसा कोई इशारा मिल रहा है क्या कि चीन को ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका थोड़ा व्यस्त है, रूस भी व्यस्त है, सब तो व्यस्त हैं, तो हम धीरे से कुछ कर लें ताइवान में? देखिए ये पॉसिबिलिटी तो है, ड्रोन तो दिखे थे। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। उनका जो लास्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह उन्होंने किया है 1-2, तो आपने देखा है कि किस तरीके से पूरा उन्होंने ताइवान को सराउंड कर लिया था, कट ऑफ कर दिया था, है ना। तो देखिए पॉसिबिलिटी तो है, पर कब करना है ये किसी को नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं। कोई कहते हैं 2027 में, कोई कहता है नहीं उसके बाद, तो ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट शी आते हैं सार्वजनिक तौर पर कोई संबोधन करते हैं, तो उनके भाषणों में केवल इकोनॉमी नहीं होती, बल्कि वो इतिहास, चीन का स्वर्णिम इतिहास, और चीन को फिर से ताकतवर बनाना, ताकतवर सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि वो ही चीन जिसमें सब कुछ शामिल था उसे वापस ले लेना, वो झलक साफ दिखती है। और जिनपिंग की उम्र भी दिखने लगी है, और ये भी समझ आने लगा है कि जैसे पुतिन कुछ बड़ा करके जाना चाहते हैं, वैसे जिनपिंग भी कुछ बड़ा करके तो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इससे थोड़ा ताइवान तो घबराया होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए रिस्क तो है, पर ये है कि अभी अब किसी को भी पता नहीं है कि वो कब करने वाले। तो अमेरिका ने कुछ आश्वासन दिया ताइवान को? अमेरिका ने आश्वासन इन द सेंस, देखिए वो अमेरिका जो पोजीशन है ताइवान पे, वो बहुत ही एम्बिगुअस है। वो एम्बिग्विटी एज अ पॉलिसी वो मेंटेन करते, वो कभी बताते नहीं। मैंने आपको बोला ना, उन्होंने सुना, उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ सुना। तो इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है कि वो कभी बताते नहीं है कि अगर चाइना ने आर्म्ड अटैक किया ताइवान पे तो यूएस का क्या रोल होगा, ये वो नहीं बताते हैं। कोई भी इसे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं कुछ तो है जो पिछला फॉलो कर रहे हैं। वो उनको क्लियरली नहीं बोलते, वही उनका स्ट्रैटेजी है। और क्योंकि वो नहीं बोलते हैं को, तो एक डर लगा रहता है चाइना में भी कि उनका एक्चुअली ताइवान यही चाहता है। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि ताइवान तो यही चाहता है ना कि आप कुछ क्लैरिटी दो, आप कहो। वो कहते नहीं है ना, चीन को कुछ कह रहे ना ताइवान कुछ, पर ये एक स्ट्रैटेजी है अपने आप में, क्योंकि ये चाइना को भी समझ नहीं आता है कि इसका रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। हम भी बहुत सारे ऐसे चीजों में एम्बिग्विटी रखते हैं, जैसे हमारे देश की जो स्ट्रैटेजी है, हम नहीं बोलते हैं एकदम खुल के हाँ या ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ये जो सामने वाले को, उनको समझ नहीं आता है कि कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, तो वो भी एक तरीके से डिटरेंट है। सही है।